हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉचम में। आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी हिंदी ग्रामर पे हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द क्या होते हैं, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। यानी बहुत सारे शब्द को मिलाकर किसी एक शब्द में हमें क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना है। तो वो हम आज पढ़ेंगे। इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इस टॉपिक को 2-3 वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है। और 2-3 वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और आप बस सुनने भर से आपको ये याद हो जाएगा। देखिए, ये एक ऐसा वीडियो है ना कि अगर आप कोई दूसरा काम भी कर रहे हो, मान लो आप एक हाउसवाइफ हो और किचन में खाना बना रहे हो और आपने इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया, तो आपको सुनने मात्र से ही ये आपको सारे जितने भी अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। या आप कोई स्टूडेंट हो, आप खाना खा रहे हो, तो उस टाइम भी आप लगा के सुनो तो आपको ये अच्छे से याद रहेंगे और हमेशा याद रहेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो उसमें भी पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। और स्कूल लेवल वाले बच्चे भी इक्वली इसको ध्यान देंगे क्योंकि इनके भी स्कूल रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होते हैं जो कि हिंदी से रिलेटेड है उसमें ये पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द क्या होते हैं, कैसे हमें इन्हें याद करना है और कैसे इन्हें हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, पहला है जो क्षमा ना किया जा सके। जो क्षमा ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अक्षम्य। आपको अच्छे से याद पढ़ना है। अक्षम्य, अक्षम्य किसको बोलेंगे? जो क्षमा नहीं किया जैसे जिसको हम माफ नहीं करते हैं, है ना, वो क्या होता है? अक्षम्य। जो जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पे आप पहुंच नहीं सकते हैं, है ना, उसको आप क्या बोलेंगे? अगम्य। क्या बोलेंगे? अगम्य। ठीक है, एक मिनट, जिससे सबसे पहले गिनना उचित हो, यानी जिसको सबसे पहले, जिसकी काउंटिंग सबसे पहले करेंगे, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसको अग्रगण्य क्या बोलेंगे? अग्रगण्य। ठीक है, उसके बाद जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अग्रज। यानी आप 2-3 भाई बहन हैं, है ना, तो 2 भाई है मान लो, तो जो बड़ा भाई होगा उसको क्या बोलेंगे? अग्रज, है ना। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या होगा? अग्रज। जिसका जन्म बाद में या पीछे हुआ हो उसको अनुज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो यानी छोटे भाई को अनुज, बड़े भाई को अग्रज। जिसकी उपमा ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनुपम। अनुपम का मतलब क्या होता है? अतुलनीय, है ना, अतुलनीय। और उपमा का मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना ना की जा सके। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना, यानी जिसकी तुलना ना हो। तो जब यहाँ पर उपमा दिया रहे, है ना, जब आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, जहां पर उपमा दिया रहे, जिसकी उपमा ना हो तो वो होगा अनुपम। जिसका मूल्य ना हो वो क्या होगा? अमूल्य। जिसका कोई मोल नहीं वो अमूल्य। जो दूर की ना देख सके, जो दूर की ना देख सके, ना पर आपको फोकस करना है ना, ना देख सके या सोच सके, अदूरदर्शी। जो दूर की ना देख सके उसे अदूरदर्शी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जो दिखाई ना दे, जो दिख ही नहीं रहा है, अदृश्य वस्तु, है ना, अदृश्य वस्तु। अब आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा कि जो एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया में क्या होता था, जो अनिल कपूर थे वो क्या होते थे? अदृश्य हो जाते थे, वो दिखाई नहीं देते थे। तो जो दिखाई ना दे वो अदृश्य। जिसके समान अन्य ना हो, है ना, अन्य ना हो, अनन्य। जिसके समान अन्य ना हो, अनन्य। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है ना, उसके बराबर री का कोई भी नहीं है, अद्वितीय, है ना। ऐसे स्थान पर निवास जहां कोई पता ना पा सके, यानी ऐसे स्थान पर आप रह रहे हो जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? अज्ञातवास। आपने पांडव के बारे में सुना होगा, है ना, महाभारत में पांडव कहाँ गए थे? अज्ञातवास में गए थे। अपनी वेशभूषा बदल के वो अलग अलग राज्यों में क्या कर रहे थे? रह रहे थे। ठीक है, जो ना जानता हो, जिसे कुछ नहीं पता है, वो क्या है? जो नहीं जानता, अज्ञ।
जो बूढ़ा और पुराना ना हो उसे अजर, है ना। अजर अमर के बारे में आपको हमेशा क्या मिलता होगा, आपको आशीर्वाद मिलता होगा कि आप अजर रहे, अमर रहे, है ना। तो अजर किसको बोला जाता है, जो बूढ़ा और पुराना ना हो वो क्या होगा, अजर। जो जातियों के बीच में हो, जो अपने जातियों के बीच में हो, इसीलिए अंतर जाति, है ना, अंतर जाति, जो अपने जातियों के बीच में हो, अपने जातियों के समूह में हो। आशा से कहीं बढ़कर आशातीत, आशा से कहीं बढ़कर आशातीत। अध, अध मतलब क्या होता है, नीचे लिखा हुआ, अधोलिखित। अध यानी नीचे लिखा हुआ को क्या बोलेंगे, अधोलिखित, है ना। चलिए, कम अक्ल वाला, जिसकी अकल कम है उसको क्या बोलते हैं, अल्प बुद्धि। क्या बोलेंगे, अल्प बुद्धि, है ना। जो क्षय ना हो सके, अक्षय। जो क्षय ना हो सके, क्षय में क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे तो अक्षय हो जाएगा। श्रद्धा से जल पीना, जल को कैसे पीना, श्रद्धा से, अपनी खुशी से पीना। आचमन, क्या होगा, आचमन। जो उचित समय पर ना हो, जो सही समय पे नहीं हो, उचित समय पे नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, असमये। अब हम किसी की मृत्यु की बात करते हैं, कह रहे इनकी तो एज बहुत कम थी, इतनी जल्दी कैसे असमये मृत्यु हो गई, असामनीय, असामये मृत्यु, है ना। जो सोचा भी ना गया हो, अतर्कृत। जो सोचा भी ना गया हो, अतर्कित, अतर्कित होगा, है ना। जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो, अनुलंघनीय। जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो, अनुलंघनीय, ठीक है। जो लौकिक या संसारिक प्रतीत ना हो, जो संसारिक प्रतीत या संसार के लिए ना दिखे, जो लौकिक ना हो उसको क्या बोलेंगे, जो अलग हो बिल्कुल, उसको क्या बोलेंगे, अलौकिक। जो सवारा या साफ ना किया गया हो, जिसको सवारा नहीं किया गया हो, साफ नहीं किया हुआ, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमार्जित। क्या बोलेंगे, अपरिमार्जित। आचार्य की पत्नी, है ना, आचार्य की पत्नी क्या होगा, आचार्यनी, है ना, आचार्यनी। आचार्य की पत्नी को क्या बोलेंगे, आचार्यनी। यहाँ पे आपको विलोम शब्द भी मिल गया, आचार्य का क्या होगा, आचार्यनी होगा, ठीक है। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो, जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसको क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्री, है ना, अर्थशास्त्री। अनुवाद करने वाला, अनुवादक। अनुवाद करने वाला, अनुवादक। अनुवाद किया हुआ, देखिए दोनों में डिफरेंस है, अनुवाद करने वाला, अनुवादक, वादक, है ना। अनुवाद करने वाला को अनुवादक कहते हैं, है ना। और अनुवाद किया हुआ, अनुवादित, दोनों में अंतर है, देखिएगा। अर्थ या धन से संबंधित हो, अर्थ या धन से संबंधित हो क्या कहते हैं, आर्थिक। यानी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, पैसे की कमी होती है, तो वो क्या बोलता है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, धन या अर्थ से संबंधित। अर्थ का मतलब भी होता है धन, और धन का मतलब भी होता है अर्थ, है ना, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जिसकी तुलना ना हो वो अतुलनीय। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना हो, हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा था, जिसकी उपमा ना हो उसको अनुपम कहते हैं, और जिसकी तुलना ना हो उसको अतुलनीय कहते हैं। तुलना और उपमा, उपमा का मतलब भी होता है तुलना, लेकिन जब आपको ये वर्ड आ जाए जिसकी तुलना ना हो, तब आप क्या लिखोगे, अतुलनीय। और पीछे हम स्लाइड में देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, आपको ये डिफरेंस बताने के लिए ही मैंने वहां पर भी आपको रोका था। देखिए, जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जब उपमा का भी मतलब तुलना होता है और तुलना का मतलब भी उपमा होता है, तो जब उपमा ना हो तब आपको क्या बोलना है, अनुपम। और जब तुलना वर्ड आ जाए तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अतुलनीय। जिसकी तुलना ना हो वो क्या होगा, अतुलनीय। जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो, अनादि। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका आदि ना हो वो अनादि होगा, और जिसका अंत ना हो, अनंत।
जो परीक्षा में पास ना हो, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यानी नेगेटिव वर्ड यूज करना होगा तो अनु लगाएंगे, और जो परीक्षा में पास हो उत्तीर्ण, है ना। जिस पर मुकदमा हो, जिस पर मुकदमा होता है, जिस पर मुकदमा चलता है उसको क्या बोलते हैं, अभियुक्त, है ना, अभियुक्त। जिसका अपराध सिद्ध हो, जिसका अपराध सिद्ध हो चुका है, यानी क्लियर हो गया है कि वो अपराधी है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपराधी, है ना। उसने गुनाह की है, जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो, क्लियर है कि वो उसने गलती की है, अपराध किया है, तो क्या होगा, अपराधी। जिस पर विश्वास ना हो, अविश्वसनीय, जो विश्वास करने में, अनबिलीवेबल कहते हैं ना, अनबिलीवेबल, उसको क्या बोलते हैं, जिस पर विश्वास नहीं होता है, तो अविश्वसनीय। जो साध्य ना हो, असाध्य। स्वयं अपने को मार डालने वाला, आत्महत्या, यानी जो अपने आप को मार डालता है उसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या। आए दिन आप न्यूज़ में सुन रहे हो कि आज इन्होंने आत्महत्या कर ली, एक मॉडल ने आत्महत्या कर ली। तो जो अपने आप को जब आप मार डालते हो तो क्या होता है, आत्महत्या। अपनी ही हत्या करने वाला, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत करिए कि अपनी ही हत्या करने वाला आत्महत्या नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति अपनी ही हत्या करता है, जब हत्या आ जाएगा तो उसके बोलेंगे आत्मघाती। अब बहुत सारे आतंकवादी जो होते हैं उनको दिखा हुआ कि अपने ऊपर, बॉडी के ऊपर बम वगैरह पहनकर और कहीं भी भीड़ में घुस जाते हैं और अपने आप को, अपनी हत्या कर लेते हैं, अपने आप को मार डालते हैं, है ना। तो उन्हीं को कहते हैं आत्मघाती। यानी आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा कि आत्मघाती आतंकवादी चारों ओर घूम रहे हैं, है ना। तो अपनी ही हत्या करने वाले को कहेंगे आत्मघाती, और जो अपने आप को मार डालता है उसे बोलते हैं आत्महत्या। जो दूसरों का बुरा करे, जो दूसरों का बुरा करे, अपकारी। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जो आयुर्वेद से संबंध रखे, आयुर्वेदिक। अंडे से पैदा लेने वाला, अंडज, है ना। दूसरे के मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी, यानी भगवान क्या होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, जो कि आपकी बातों को, आपके मन में जो भी चल रहा है उसको आप समझ सकते हैं, वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो विश्वास रखिए भगवान पर, प्रभु पर। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और 2-3 सीरीज आएंगी या 2-3 वीडियो और लाऊंगी जिसमें जो भी अनेक शब्दों के एक शब्द हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।